कृषि उद्योग के स्थायी और बदली श्रमिकों को इस वर्ष जो 20 अप्रैल को ग्रेन लोन मिलना चाहिए था 8,500 रुपये, वो नहीं दिया गया। उसके पीछे उद्योग द्वारा ये कारण बताया गया कि उनके पास में कैश फ्लो नहीं। हमने हमेशा से इस बात को उठाया था कि जब बिरला समूह प्रधानमंत्री राहत कोष में 500 करोड़ रुपए की सहायता दे सकता है, तो मात्र 2-4 करोड़ रुपए का कैश फ्लो ना होने का बहाना हास्यास्पद है। लेकिन विचारणीय यह है कि इस कैश फ्लो का बहाना हमारी जो ट्रेड यूनियन है, श्रम संगठन है, उसके नेता भी बराबर बताते आए हैं श्रमिकों को, और उस कारण ग्रेन लोन नहीं मिला। इसकी शिकायत मेरे द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय को की गई थी और श्रमायुक्त कार्यालय ने उद्योग प्रबंधन से इस पर जवाब मांगा था। उद्योग प्रबंधन का ये कहना है कि चूँकि मैं शिकायतकर्ता उद्योग में कार्य नहीं करता हूँ, ना ही समझौते का उभय पक्ष, इसलिए मेरी जो शिकायत है उसको मेरे को शिकायत करने का अधिकार नहीं है, ये उद्योग प्रबंधन का कहना है। मेरी जब श्रमायुक्त कार्यालय में चर्चा हुई तो श्रमायुक्त महोदय ने मुझे बताया है कि अगर ट्रेड यूनियन मोर्चे के कोई नेता या श्रमिक कोई शिकायत इस प्रकार की करे कि उनको ग्रेन लोन नहीं मिला है, तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करें। अभी हाल ही में 3-4 दिनों में ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अपने यूनियन के माध्यम से ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में यह बताएं कि श्रम कानून में जो संशोधन किया जा रहा है, श्रमिकों का जो शोषण या हनन हो रहा है अधिकारों का, उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया। आश्चर्य की बात यह है कि श्रम संगठन या ट्रेड यूनियन के नेता अनुविभागीय अधिकारी को ये तो ज्ञापन देते हैं कि देशव्यापी में जो श्रम कानून बन रहा है वो गलत है, लेकिन उनके आँख के सामने जो उद्योग प्रबंधन रोज श्रम कानूनों का और श्रमिकों का शोषण कर रहा है, ग्रेन लोन नहीं दे रहा, बोनस नहीं दे रहा, परमानेंट और बदली श्रमिकों से ठेका श्रमिकों का काम करवाया जा रहा है। ठेका श्रमिकों को 23 मार्च को जो लोग ड्यूटी पर नहीं गए या किसी कारणवश हाजिरी नहीं करी जिन्होंने या छुट्टी पे थे, उनको अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया। इन सब मामलों को कभी भी ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा, श्रम संगठन के नेताओं द्वारा नहीं उठाया गया। ये पूरी नौटंकी करते हैं। और उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रदेश में सत्ता में, उनका दायित्व ये बनता है कि वो अधिकारियों पर ये दबाव डाले, अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है, श्रमिकों को जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा, ग्रेन लोन नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा या उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसको अधिकारी निर्देशित करें और दोषी उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध में और ठेकेदार के विरुद्ध में कार्रवाई करने का। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आह्वान करते हैं कि ट्रेड यूनियन से आह्वान करते हैं कि उन लोगों को मजदूरों के अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। ये एक हास्यास्पद बात है। श्रमिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। श्रमिकों के शोषण करने के लिए उद्योग प्रबंधन को स्वतंत्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने। श्रमिकों को सिर्फ वोट बैंक मान के रखा और 5 साल में एक बार नगरपालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को गेट पर आकर हाथ जोड़ के श्रमिकों से वोट मांगने के अलावा भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करती है। हम कांग्रेस ये आपको आश्वस्त करती है कि आपकी लड़ाई, आपके हक और ईमान की लड़ाई हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का दायित्व कांग्रेस का रहेगा।